उनको मैसेज भेज दिया था? हाँ, मैंने उन्हें लिंक भेज दिया था फॉर टुडेज़ मीटिंग। ओके। इनको रिमाइंडर भेज दो जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम। मतलब 1 घंटा पहले ही बात हुआ था तो आ जाएँगे आई थिंक। उनको रिमाइंडर भेज दो, श्रुति अग्रवाला को। तो 8:15 तक वो जॉइन करेंगी। कोई अनुष्का को कॉल कर दो। अनुष्का जॉइन करेगी? अनुष्का का अभी जस्ट कॉल आया था, वो ज्वाइन कर रही है।
Hello, Shruti ma'am. Guys, Hello. please switch on your videos. Yeah, hello, ma'am. Hello. It's nice. Hello. So, ma'am, first, Good we'll evening, ma'am. start. So first, we'll give a formal introduction, and उसके बाद questions का जो भी discussion होगा. So I'll start with a formal introduction. Good evening, ma'am. Thank you for joining us today. As the founder of Good Health Mantra and a dedicated pranic healer, your insights into wellness entrepreneurship are invaluable, and we are excited to explore your journey and the unique challenges you have faced in building your practice. Let's begin by hearing how you first discovered pranic healing and decided to turn it into your life's work. Okay. Hello, everyone. I'm super excited too because when the matter comes of interview, तो obviously सबको excited होते हैं, and same here. So it was like in the year 2008 जब मैंने प्राणिक healing का course किया था, just after my marriage, and while doing the course, I was amazed to see that हमारे hand में भी वो power होता है that we can heal other and in fact ourselves also. So उस समय तो anyways मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसको कभी एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करूंगी, बट उस समय मैं सीखी एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं घर में मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी मैंने आजमाया एंड अपने ऊपर भी आजमाया, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे हमें दवाइयां लेने की जरूरत माने कम हो गई है. जैसे छोटा सा हेडेक है, या स्टमक पेन है, कुछ भी है, तो हमें बिना दवाई लिए भी हमारा ठीक हो जाता है. बट हाँ, जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कभी कभी अगर बहुत ज्यादा फीवर हाई है तो हम लोग को कभी कभी एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, बट उसमें भी वी ट्राई कि हाँ हीलिंग से अगर ठीक हो जाए. सो इट वाज लाइक मैं काफी इसमें हम लोग को मेडिटेशन करना पड़ता है एंड मेरा यही था कि मैं काफी प्रैक्टिस करूं. तो मैंने अपना 8 years खाली प्रैक्टिस में दिया, बिकॉज अभी मेरे को 16 years हो गए इस लाइन में. सो आफ्टर 8 years ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग माई सेल्फ मोर पावरफुल, इट वॉज अ डे आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे हस्बैंड ने अपने कलीग का हीलिंग मेरे को दिया था, बिकॉज ही वॉज हैविंग बहुत ज्यादा थ्रोट पेन फ्रॉम 1 month, और उनका क्योर ही नहीं हो रहा था. उन्होंने कितने डॉक्टर्स चेंज किए बट उनका नहीं हो रहा था. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार यू ट्राई. सो उस समय दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी आउटसाइडर को हीलिंग दिया, and I was amazed to see that within 5 sessions he was completely cured. So at that moment मेरे husband ने बोला कि why don't you convert it into profession. इससे ये होगा कि काफी लोगों को भी माने उन लोगों को भी ये नहीं होगा कि उनको मेडिसिन लेना पड़ेगा या डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा. एंड उस समय क्या पता था कि कोविड वाला टाइम भी आने वाला है. एंड सो मैंने अपने आप को और ज्यादा तैयार किया हर चीज के लिए कि हाँ मेरे को आउटसाइडर्स को देना है, तो आई हैव टू बी मोर प्रोफाउंड सो दैट उनको और अच्छा हील हो. बिकॉज फैमिली मेंबर्स में तो क्या होता है ना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी समटाइम्स दे से कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, बट आउटसाइडर्स विल नेवर से दैट. सो एट दैट टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ मेरे हस्बैंड के कलीग का, तब आई डिसाइडेड कि हाँ मैं इसको एज अ प्रोफेशन अपना इसको आगे लेके चलूं. एंड देन दैट डे एंड टुडे, सो इट्स गोइंग ऑन. यस मैम. सो जैसे आपने कहा कि आप 8 साल से इस प्रोफेशन में हैं, सो आप ये प्रोफेशन आप सब अकेले हैंडल करती हैं या आपके साथ कोई और भी है एज एन असिस्टेंट या कोई और? नो, दिस इज मी, कंप्लीटली मी. इस लाइन में होता है कि बहुत जन अपने अंडर हीलर्स रख के रखते हैं, बट आई बिलीव कि एक मेरी हीलिंग जो होगी वो शायद दूसरे की नहीं होगी. एंड इस लाइन में क्या होता है ना, इस लाइन में वी आर नॉट मीटिंग देम फिजिकली. इसमें क्या होता है इट इज अ नो टच थेरेपी. मेरे को इसके लिए सिर्फ मेरे पेशेंट का फोटो और नाम चाहिए होता है. सो आज मैं घर बैठे हीलिंग दे रही हूँ, ये ट्रस्ट सामने वाले को होना बहुत जरूरी है कि या आई एम गिविंग हीलिंग, बिकॉज आई जस्ट पास अ मैसेज कि आई एम गिविंग हीलिंग नाउ, एंड बाय दिस मैसेज
दे हैव टू, मैंने वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है कि हाँ मैं हीलिंग दे रही हूँ और वो हीलिंग उनको काम कर रहा है. सो मुझे लगता है कि ये मेरा हीलिंग है या मेरे क्लाइंट्स के साथ है, तो वो मैं खुद डील करूं. और इनफैक्ट मेरे को बहुत जने, जैसे मेरे सीनियर्स ने अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू वर्क अंडर अस, विल पे यू मोर. एक तो मुझे पेमेंट का, मुझे उसका भूख नहीं है, मुझे है कि मैं हीलिंग करूं. एंड सॉर्ट ऑफ ये सोशल सर्विस है, दैट इज द थिंग कि मैंने अपना रेट भी बहुत नॉमिनल रख के रखा है कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. बिकॉज अगर हम ज्यादा चार्ज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों का, माने इट्स वेरी टफ, यू नो, एज एज आई सेड कि हम उनसे फिजिकली नहीं मिलते हैं, हम जस्ट एक मैसेज पास करते हैं, उसी मैसेज पे ट्रस्ट करके उन्हें हीलिंग करानी है. बहुत बार ऐसा भी होता था कि मुझे क्लाइंट्स को फर्स्ट हीलिंग मैंने बोलना पड़ा कि आप ठीक है कराओ, अगर आपको नहीं हुआ तो यू डोंट पे फॉर दैट. मैंने, बिकॉज मुझे पता होता है कि हाँ फर्स्ट हीलिंग में ही दे विल अगेन कम फॉर द सेकेंड हीलिंग. वो एक कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि अगर मैं खुद करूंगी तो वो आएगा, अगर मैं किसी और से कराऊंगी तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल भी नहीं पाऊंगी अपने पेशेंट को. ये मैं खुद ही अपने तरीके से करती हूँ. आई डोंट इन्वॉल्व एनीबडी एल्स. मैम, तो मैम जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो उनको किस तरह का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? जैसे कि आपने कहा कि आप एक मैसेज पास करती हैं, तो उसके बाद फिर क्लाइंट का क्या रोल होता है, वो क्या करना चाहिए? हाँ, जब मैं मैसेज करती हूँ, ऐसा नहीं है हीलिंग के लिए कि आपको प्रॉपर्ली बैठे ही रहना पड़ेगा. बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि लोग घर से ऑफिस के लिए निकले हैं एंड सडनली दे आर हैविंग बैड हेडेक. एट दैट टाइम ओब्वियसली उन्हें अपना काम भी करना पड़ता है. आई कांट से देम दैट आप एक जगह पे बैठे रहो. मैं जस्ट उनको मैसेज पास करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट माई प्रोसेस. एंड इन 10 मिनट्स, बिकॉज अभी मेरा करते करते हीलिंग इतना पावरफुल हो गया है कि विद इन 5 या 7 मिनट्स ही उनको वो असर दिखना शुरू हो जाता है. सो इन विद इन 10 मिनट्स आई आस्क अगेन कि हाँ आपको कुछ फील हो रहा है क्या. बिकॉज जो हम हीलिंग में एनर्जी देते हैं ना, वो किसी किसी को, जैसे अगर किसी का बॉडी बहुत रिसेप्टिव है तो उन्हें वो एक वार्म सा फीलिंग भी उन्हें फील होगा कि हाँ उनके बॉडी में, उनके चक्रास में, जहां पे भी मैं हीलिंग दे रही हूँ, सपोज कि अगर मैं हेडेक का दे रही हूँ तो आई एम गिविंग एट दिस पोर्शन, तो उन्हें कुछ फील होगा कि हाँ उनके हेड में या तो कुछ हैवीनेस सा निकल रहा है, या कभी कभी एनर्जी देने के कारण उनका हेड थोड़ा हैवी हो जाता है बिकॉज इट्स गेटिंग क्योर्ड. सो दैट थिंग आई आस्क देम एंड वो उनको, मैंने बहुत अच्छे से रिप्लाई पॉजिटिवली, ये नहीं बोलूंगी, मैंने जो है एक्चुअल वो उनको रिप्लाई देना पड़ेगा. बिकॉज अगर वो, बहुत जन होते हैं ना कि सोचते हैं अरे अभी तो देना शुरू किया, अभी कहाँ से इफेक्ट होगा. बहुत जन इस चक्कर में भी बोलते नहीं है, बोलते नहीं नहीं अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बट उनको वो जो फील हो रहा है वही चीज उनको बोलना पड़ेगा. दैट इज द थिंग विच दे हैव टू फॉलो आफ्टर आई स्टार्ट हीलिंग. सो मैम, आप क्या रेट चार्ज करती हैं? एंड लाइक शुरुआत में आपके कितने क्लाइंट्स होते थे एंड धीरे धीरे अभी आपके कितने क्लाइंट्स आप डील करती हैं? मेरा चार्जेस शुरू हुआ था 100 रुपीज से, अभी भी वो इंक्रीज होके 150 ही है. बहुत जन मुझे बोलते हैं, बिकॉज हीलिंग का चार्जेस ये बिल्कुल भी नहीं है. हीलिंग का चार्जेस अगर आप कहीं भी आउटसाइडर से पता करो तो लोग 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं एक सेशन का, बट आई चार्ज इट 150 मैक्सिमम. अगर हाँ कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो जिसमें हमें पूरे बॉडी का चक्रास का हीलिंग करता है, तो दैट टेक अराउंड 45 मिनट्स, तब मैं उसका 300 चार्ज करती हूँ. बिकॉज हाफ एन आवर के ऊपर होने से जो मेरे वो चार्जेस है वैसे ही हो जाते हैं. तो हाफ एन आवर का 150 है, उसके ऊपर अगर होता है उसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ता है मेनली. बट अगर बहुत ज्यादा आपका क्रिटिकल केस है, जैसे बहुत हॉस्पिटल के केसेस भी आते हैं जो आईसीयू में है, तो उसमें मेरे को कंटिन्यूअस हीलिंग देना पड़ता है. एट दैट टाइम मेरे जो चार्जेस है वो मैंने 150 से वो 300 चला जाता है फॉर 1 आवर. ओके. एंड मैम, शुरुआत में आपके कितने क्लाइंट्स होते थे एंड अभी धीरे धीरे अभी कितने ग्रोथ हुए हैं? जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं ओब्वियसली, बिकॉज एक मैं अपने फैमिली मेंबर्स का हीलिंग कर रही हूँ और एक मैं आउटसाइडर्स का हीलिंग कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को भी उतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि हमारे तरफ, बिकॉज वी आर क्लियरिंग ऑल द नेगेटिविटी, तो हमें कॉर्ड काटना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, तो वो करने में टाइम लगता है. तो एट द बिगनिंग तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हीलिंग लेती थी शुरू में, बट अभी एट माने ईच डे आई कैन गो टिल 25-30 हीलिंग्स.
ओके। एंड मैम यूजुअली किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं आपके पास? माइनर इश्यूज के लिए या सीरियस इश्यूज के लिए कितने आते हैं? दोनों ही आते हैं, बिकॉज जैसे माइनर में आपका बैक पेन हो गया, फीवर हो गया, या किसी को बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा है जो उनका क्योर नहीं हो रहा है, या आपका स्टमक इन्फेक्शन, तो ये सब चीजों के लिए तो मैंने रोज ही कोई ना कोई पेशेंट रहता है। एंड अभी आईसीयू के भी केसेस काफी आने लगे, बिकॉज मेरा एक दो एक्सपेरिमेंट ऐसा भी रहा एक्सपीरियंस कि एक छोटे से बच्चे का, जैसे मैं बताना चाहूंगी, दैट वाज मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। एक का बच्चा जो जिनका हार्ट का इशू था, उसका नाम भी नहीं रखा गया था, एंड दैट वाज माय फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर सन। सो मेरे फ्रेंड को पता था, वो मेरे फीडबैक्स पढ़ती थी, तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे है वो, उसको डॉक्टर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में, बट द डॉक्टर इज सेइंग कि इट्स वेरी रिस्की टू शिफ्ट दैट सन टू अनदर हॉस्पिटल। तो उस समय मैंने 4 आवर्स कंटिन्यूअस उस बच्चे की हीलिंग की थी, जब तक से कि वो बच्चा शिफ्ट होके, और उसका एक ऑपरेशन होने वाला था, वो ऑपरेशन जब तक नहीं हो गया। तो 4 आवर्स मैंने कंटिन्यूअसली उस बच्चे का हीलिंग किया था, एंड भगवान की दया से वो 1 वीक में एकदम सही सलामत वो घर चला गया। सो इस तरह के जब आने लगे और मैं फीडबैक शेयर करने लगी, तो डेफिनेटली लोग पढ़ के मुझे आईसीयू के भी जो पेशेंट होते हैं उनका भी मेरे को देते हैं। इनफैक्ट मेरी मदर अब नहीं है, बट शी यूज टू हैव मैंने वेरी मच ट्रस्ट ऑन माई हीलिंग्स। मेरी मदर का जब डेथ हुआ, शी वॉज इन हॉस्पिटल, उनका डेथ को भी मैंने ही आइडेंटिफाई किया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग एट होम एंड आई वॉज गिविंग हर हीलिंग। एंड व्हेन लाइक आई स्टार्टेड हर हीलिंग, शाम के टाइम पे जब मैं उनका हीलिंग स्टार्ट की, तो आई फाउंड कि उनका मुझे हार्ट चक्र जो हार्ट होता है वो मुझे मिसिंग लग रहा था। मतलब हमें पता चल जाता है कि अंदर में जो चक्रास में कितना एनर्जी है, सो दैट वाज मिसिंग। एंड डेफिनेटली आज हम एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं and हमें अपने पर्सन को भी उसी तरह से ट्रीट करना होता है, बट इट वाज माय मदर। सो मेरे लिए उस चीज को अपनाना बहुत मुश्किल था, बट आई टोल्ड माय हस्बैंड कि माय मदर इज नो मोर, आई कांट सी हर चक्रास। हम लोग ने हॉस्पिटल में पता किया, डॉक्टर वेयर ट्राइंग टू रिवाइव, बट मैंने 10 मिनट्स के अंदर ही डॉक्टर्स का भी आ गया कि शी इज नो मोर। तो हीलिंग में इतना पावर भी होता है कि वो किसी का डेथ भी बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन अब नहीं है। सो लोग उस तरह का आईसीयू वाला हीलिंग्स भी करवाते हैं, तो हर तरह के हीलिंग्स को मैं अभी डील कर रही हूँ। तो मैम जैसे कि आपने कहा था कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो भी क्लाइंट्स जो आपके इमीडिएट सर्कल के बाहर के हैं, तो आप उनके साथ आपने कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग करी, या उनको आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में उन्हें कैसे पता चला? मेरा एक्चुअली एक है कि मैं जब भी किसी क्लाइंट का हीलिंग करती हूँ, तो मैं पैसे के पीछे बाद में जाती हूँ। अगर वो क्लाइंट मेरे हीलिंग से खुश है, तो आई ऑलवेज आस्क देम फॉर फीडबैक। और मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट का नाम शेयर नहीं करती हूँ, आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड क्रॉप देयर नेम एंड आई शेयर देम। तो मेरे मैंने हजारों फीडबैक्स हैं which really works for in getting my healings, बिकॉज जब लोग वो फीडबैक पढ़ते हैं तो दे कम टू नो। और मैं हर जगह पोस्ट करती हूँ, बिकॉज अभी तो आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया इज वेरी मच एक्टिव। तो मैं एफबी हो या आपका इंस्टा हो, मेरा एक पेज भी है, उस पर भी मैं डालती हूँ। तो इस तरह से डाल के मैं फीडबैक्स लोगों से ले लेके मैं प्रमोट करती हूँ अपना इसको, हीलिंग को। भले ही मैं पता है मनी के लिए वेट कर लूं, लेकिन फीडबैक के लिए मैं वेट नहीं कर पाती। मैं क्लाइंट को बोलती हूँ अगर आप खुश हो, ये नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, इफ यू आर हैप्पी। एंड मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हर कोने कोने में हीलिंग के बारे में लोग जाने, बिकॉज ये एक ऐसा चीज है कि आपको विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट घर बैठ के आप ये ट्रीटमेंट पा रहे हो। कोविड के टाइम पे लाइक इट वाज, मैंने इट हेल्प सो मेनी पीपल, क्योंकि उस समय तो लोग डॉक्टर के पास जाने से भी घबराते थे, हॉस्पिटल के नाम से घबराते थे। तो उस समय मेरा हीलिंग बहुत प्रमोट हुआ, एंड एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के मैंने काफी लोगों ने मेरे हीलिंग का प्रचार किया। एंड सो दिस इज अ वे कि मैं लोगों से फीडबैक्स लेके
I promote them. तो मैम ये जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है ये आप कैसे मतलब इस तरह से आप कैसे इसको ग्रो करते हो या आप सोशल मीडिया कितना ऑफन यूज करते हैं लाइक क्योंकि आप अकेली हैं सो कोई है जो आपके लिए हेल्प करे आपके पोस्ट बनाने के लिए या स्प्रेड करने के लिए या कैसे? No, it's all done by myself. मेरे बिजनेस में मैं ही हूँ, मैं अपना प्रमोशन भी करती हूँ, मैं हीलिंग भी करती हूँ, एवरीथिंग आई डू. मुझे जब भी कुछ मिलता है, मेरा व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है गुड हेल्थ मंत्र बोलकर ही, तो मेरे जो भी फीडबैक्स आते हैं, मैं जितने भी काफी सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखी हूँ मैं, तो मैं हर ग्रुप में अपना ये डालती हूँ, फीडबैक्स डालती हूँ, तो लोग वही देकर के मेरे को अप्रोच करते हैं. एंड देन फेसबुक वगैरह तो है ही, सो आई प्रमोट, मैं खुद ही प्रमोट करती हूँ. एंड इसके साथ साथ मैंने क्रिस्टल का भी किया है, क्रिस्टल हीलिंग भी होता है विच इज इक्वली पावरफुल. माने उसमें एक एंजल, क्रिस्टल एंजल होती है जिसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. आपके जो भी विशेष है आप उसे हाथ में लेके यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेष. लाइक आई कैन शो यू. मैं सोची थी लेके बैठूंगी, जस्ट आई फॉरगॉट. आई एम जस्ट शोइंग यू. दिस इज माय क्रिस्टल. जब भी मैं बैठती हूँ अपना हीलिंग करने, तो मैं इसको लेके बैठती हूँ. आप देख सकते हो जैसे ये एंजल है. एंड ये मेरे पास जो है दिस इज क्वाइट बिग. इसमें छोटे छोटे भी आते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, जिसका भी मैं क्रिस्टल्स का भी मेरा बिजनेस है. तो बेसिकली उसको मैं यूज करती हूँ अपनी हीलिंग के लिए, नॉट एज अ बिजनेस पर्पज. क्योंकि जो लोग लाइक डिप्रेशन में है या कुछ इस तरह से, तो उनके लिए ये चीज बहुत वर्क करता है. आई जस्ट टेल देम टू टेक इट इन योर हैंड और अपना जो भी है मैनिफेस्ट कीजिए. या कभी आप लो फील कर रहे हो तो यू जस्ट टेक इट इन योर हैंड और आप उससे बात करो. आप देखिए आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा. सो क्रिस्टल में जैसे ब्रेसलेट्स भी होते हैं, एक्सक्यूज मी, ब्रेसलेट्स भी होते हैं जो आपके मॉनिटरी के ग्रोथ के लिए होता है. एंड देन एक मिनट, जैसे नजर बोलते हैं ना हम की नजर लग जाती है, तो उसमें भी हमारा क्रिस्टल ब्रेसलेट बहुत काम करता है. तो संग संग में मेरा क्रिस्टल्स का भी काम है हीलिंग के साथ साथ में. बट हाँ, मैं अलग से उसको नहीं करती हूँ. जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी क्लाइंट हमेशा के लिए हीलिंग नहीं कराएगा. सो आई हैव टू गिव देम रेमेडी कि हाँ वो उस चीज को अपने पास रखें. बट देन अगेन हाँ, उसका एक चार्ज है. ऐसा नहीं है कि मैं उनको फ्री में देती हूँ, उसका एक चार्ज है विच आई टेक. तो मैम किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं लाइक एज ग्रुप जनरली क्या है आपके क्लाइंट्स का? मैंने जैसे आपको बताया ना, 1 मंथ के बच्चे से लेके 85 years 90 years, किसी के ऊपर भी आप कर सकते हो. अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उन लोग का हम लोग का करने का एक तरीका अलग होता है, बट उनके ऊपर भी होता है. सो इट्स लाइक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेसिकली. माने जो इफेक्ट है वो अच्छा ही इफेक्ट है, इसका कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा. हाँ, लोग इसको अगर गलत तरीके से यूज करें तो वो जो चीज हम लोग को सिखाया नहीं गया है. हम लोग को हमेशा से बोला गया है कि अगर आप इसको किसी गलत पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो हमेशा ये कर्मा होता है ना कि हम जो देंगे हमें वही मिलेगा. तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं करें, जब भी करें अच्छा करें. तो मैम ओवर द इयर्स आपको आपके जो आपकी एक तरह से प्रमोशन है इसमें आपको क्या चैलेंजेस आपको एक्सपीरियंस हुए हैं आपका लाइक बिजनेस आपको प्रमोट करने में या सॉर्ट ऑफ एक तरह से मार्केटिंग कह देते हैं? इसमें मेरे को शुरू में प्रॉब्लम्स होते थे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया मैं फीडबैक्स शेयर करके अपना प्रमोशन करती हूँ. तो बहुत जन ऐसे भी आए जो फीडबैक नहीं देना चाहते, उनको मैंने बहुत आराम मिला बट स्टिल दे वोंट शेयर. और मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती. ऐसा नहीं है कि उनके माथे में बंदूक रख के कि नहीं भैया यू हैव टू गिव, ऐसा नहीं है. अगर आप खुश हो, आप खुशी खुशी अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. और आप नहीं देना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ आपका बीमारी ठीक करने के लिए बैठी हूँ एंड यू आर पेइंग फॉर दैट. सो
अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हीलिंग आपके लिए इतना इफेक्ट किया है तो दूसरों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो बहुत क्लाइंट्स ऐसे आए हैं, अभी भी ऐसे हैं जो फीडबैक नहीं देना चाहते, या बहुत जन क्या होता है ना कि ठीक हो गया चलो अब क्या मतलब पड़ा है। सो ऐसे क्लाइंट्स भी बहुत आए हैं। बट हाँ, जब वो क्या करते हैं, जब उन्हें फिर जरूरत होती है हीलिंग की, तब वो पहले फीडबैक शेयर करते हैं एंड देन दे अप्रोच मी कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे हीलिंग करानी है। बट हाँ डेफिनेटली चैलेंजेस काफी है, बिकॉज हीलिंग पे लोग एक बार में भरोसा नहीं करते, उन्हें समझाना पड़ता है। कई बार उन्हें मैंने फ्री सेशन भी दिया है कि नहीं आप एक सेशन लेके देखो, और बहुत जन ऐसा भी है कि कराए हैं और फिर बिकॉज मैं एडवांस पेमेंट बहुत कम लेती हूँ। जैसे अगर जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स उनसे तो मैं नहीं लेती एडवांस पेमेंट। हाँ जो नए होते हैं, बिकॉज मैंने काफी सबक मिला मेरे कोर्स के लिए, तो देन आई स्टार्टेड कि नहीं, जो नए क्लाइंट्स हैं जिनको मैं नहीं जानती और मुझे लगता है कि इतने सेशंस उनको लगेंगे ही, तो मैं उतना उनको बता देती हूँ। और अगर उतना वो नहीं देना चाहते, बिकॉज सामने वाला भी सोचेगा ना कि मुझे अगर एक सेशन या 2 सेशन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ा तो मैं क्यों करवाऊंगी, तो वो हर एक ईच सेशन का वो पेमेंट करते हैं फिर। तो Yeah, ma'am, डेफिनेटली just I want to ask you that you also upload some video related to your healing content, or you just do the feedback posting? नहीं, वीडियो जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है ये सब। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आई जस्ट पुट अ वीडियो कि आपको क्या करना चाहिए टू हाउ टू अप्रोच योर डे इन अ पॉजिटिव मैनर्स। सो हाँ मैं वो वीडियो सब भी प्रमोट करती हूँ, बट जनरली आई प्रमोट इन माई ग्रुप और समटाइम ऑन माई पेज। और मैंने जब भी जैसा मूड होता है उसी हिसाब से, मुझे जब लगता है कि हाँ कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है तब मैं प्रमोट करती हूँ ताकि लोगों को भी पता चले। So the people who you do the process of healing, though, so they are ready to upload their videos or photos, or you do your own healing video. नहीं, हाँ बहुत जन होते हैं ऐसे जो जो लोग खुद फीडबैक का वीडियोस बना के देते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए। मुझे आज याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी लाइक रिसेंट डेज ऑफ माय हीलिंग्स। तो उस समय एक ही वाज फ्रॉम बिहार, ही वाज सो हैप्पी बाय द हीलिंग कि उन्होंने, वो मेरा पहला वीडियो फीडबैक था और वो सब जगह वो खुद डाल रहे थे उसको कि नहीं। और वो कोविड का टाइम ही था, तो उनके बहनोई का मैंने हीलिंग किया था एंड ही वाज वेरी क्रिटिकल। तो ही वाज सो हैप्पी कि उन्होंने अपना फाइनेंशियल हीलिंग भी कराया था मेरे से, उनका भी कराया। तो उन्होंने खुद ही वीडियो बना के सब जगह प्रमोट किया, मुझे दिया कि आप इसको प्रमोट करो। तो ऐसे लोग भी होते हैं। So is there any specific challenge that you face when you are making content for this healing process, or when you are uploading this process? Is there any specific kind of challenges while creating the content for healing? एक्चुअली देखिए, जब मैं हीलिंग करना नहीं शुरू की थी तब आई वाज वेरी शाय पर्सन। मैं उतना लोगों के सामने भी नहीं आती थी। तो मुझे शुरू शुरू में वीडियोस बनाने में ऑब्वियसली बहुत मैंने लगता था कि अरे वीडियो बना के कैसे डालूं, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, दिस एंड दैट। तो मुझे हाँ मैंने अपने अंदर काफी चेंजेस लाए उसके लिए, क्योंकि जितना भी हम बोल दो कि हम अंदर से ब्यूटीफुल हैं, बट एक बाहर का भी हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। हाँ उस पे मैंने वर्कआउट किया अपना थोड़ा कि मैं जब मैं वीडियो बना बना के बहुत, मैंने एक एक कंटेंट का ऐसा होता था कि मुझे 9 से 10 बार मैंने रीटेक ले लेके उसको फिर फाइनली मैंने अपलोड किया। तो डेफिनेटली जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तब मुझे काफी फेस करना पड़ा था। बट ना हाँ अभी भी मैं करती हूँ, जब तक से कि मुझे लगता है कि हाँ ये एकदम फिट है तब तक मैं नहीं डालती हूँ, चाहे मुझे 4 बार 5 बार करना पड़े। सो ये सब चैलेंजेस तो डेफिनेटली आई थिंक हमेशा ही रहेगा। Just out of curiosity, I want to ask you that you are planning to hire any marketing external agency for your business, marketing your business, any plan to hire any agency for your to promote your business? अभी तो आई हैव नॉट थॉट, बिकॉज सिंस जैसे कि मैंने बोला मेरा
चार्जेस ही इतना कम है, ऑब्वियसली मैं जिसको भी हायर करूंगी आई हैव टू पे देम। सो अभी मुझे वही लगता है कि नहीं, अभी मैं खुद जिस दिन ऐसे हाइट्स पे पहुंचूंगी कि हाँ, बिकॉज बहुत बार सोचती हूँ कि रेट को इंक्रीज करूं, क्योंकि ये रेट एक्चुअली में कुछ नहीं है। एंड बट फिर मुझे यही लगता है कि जहां मुझे शुरू में हीलिंग करने में, एक हीलिंग करने में 1 आवर लगता था जब शुरुआत मैंने किया था, तब वहां से लेके अभी मेरा 20 मिनट्स में, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट्स में मेरा हीलिंग कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आई एम गेटिंग दैट पावर। सो ऑब्वियसली अगर वो पावर मेरे अंदर आएगा तो मेरे नंबर ऑफ हीलिंग्स जो है मेरे दिन के, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। एंड पीपल आर सो हैप्पी बिकॉज अभी भी स्पेशली इन कैलकाटा मैंने, पीपल आर नॉट रेडी टू पे। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि मैं यहाँ अलग चार्ज लूं, वहां पे अलग चार्ज लूं, दैट विल बी नॉट गुड। सो इसीलिए मेरे लिए अभी तो बोलना बहुत मुश्किल है। अभी आई ट्राई टू मैनेज माई सेल्फ ओनली। हाँ, जिस दिन इतना होगा कि मैं सामने वाले को पे कर सकूंगी, तब मैं सोचूंगी डेफिनेटली। So I want to ask you one more question, that you have your client from only Kolkata based, or you have client from other places also? नो, इट्स अ पैन इंडिया। मैंने मेरे बाहर के भी, यूएस के भी क्लाइंट्स हैं। जो लोग घूमने जाते हैं, बाहर घूमने गए हैं, वहां से वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, सडनली उनके लूज मोशन हो रहे हैं या कुछ भी, तो दे मैसेज मी। अच्छा, नॉट इवन डे टाइम, इवन अगर मिडनाइट में, लाइक आई रिसीव्ड एनीवन्स मैसेज, तो मेरा ये रहता है कि नहीं, मुझे हीलिंग देना है। बिकॉज मुझे लगता है कि सामने वाला नहीं सो पा रहा है तो मैं भी चैन से नहीं सो पाऊंगी, मेरे दिमाग में वो चलता ही रहेगा। सो अगर मैंने मिडनाइट में मैसेज देखा कि हाँ किसी को ये प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था, वन कपल दे वेंट दार्जिलिंग, और वहां पे उनको थोड़ा सा वो हाइट्स का उनको प्रॉब्लम होता था। तो शी अचानक से, मतलब ना, वो अंदर से उनकी ना अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लग जाती थी बिकॉज ऑफ आई थिंक सम ट्रॉमा या आई डोंट नो। तो शी कॉल्ड मी अप एट 1 o'clock एंड अभी मेरे बेटे का एग्जाम चल रहा है, तो आई वॉज अवेक। सो मैंने देखा तो लाइक शी वॉज क्राइंग लिटरली। सो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप सो, मैं आपको हीलिंग देती हूँ। सो आई थिंक हाफ एन आवर बाद शी स्लेप्ट। मैंने हीलिंग देना शुरू किया एंड शी गॉट काम। नेक्स्ट डे उनका आया मैसेज कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ अभी। सो मेरा, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, मिडनाइट में अगर पॉसिबल है तो मैं तब भी हीलिंग करूँ। So I want to ask you one more question, that online healing works for people, or do you prefer in-person healing? नो, आई प्रेफर ऑनलाइन बिकॉज यू नो ऑनलाइन हीलिंग में ये होता है ना कि आई डू इट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। एंड फिर क्या है ना, सामने वाला भी उतना वो नहीं करता बिकॉज आई नीड टू मेंटेन साइलेंस। मैंने, मुझे ना वो हाँ, मैं सामने भी हीलिंग कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट पर्सन हैज टू कम टू माई प्लेस, आई कांट गो। बिकॉज अगर मैं आने जाने में, इट विल टेक वेस्टेज ऑफ माई टाइम। सो अगर हाँ कोई है कि नहीं, मुझे आपसे आके हीलिंग कराना है, तो मैं कभी मना नहीं करूंगी कि ठीक है, आप आके हीलिंग करवा लो, या वीडियो कॉल पे भी हीलिंग होता है। तो क्या है ना, वो सब एक टाइम से फिर बंध जाती हूँ कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ही करना पड़ेगा। सो मेरे को एक Okay. और क्वेश्चन। अच्छा, मैम, आपका, आपके क्लाइंट्स का वो रिटर्न सॉर्ट ऑफ रेट क्या है? मतलब जो एक बार आपके पास आते हैं फिर वो वापस आते हैं, लाइक यूजुअली ज्यादातर वापस आते हैं या कितने? वो हमेशा मेरे पास आते हैं। इनफैक्ट अब सिर्फ वो ही नहीं आते हैं, वो अपने साथ अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सबको लेके आते हैं। सो मेरे क्लाइंट्स बेसिकली, माने मेरे फीडबैक्स तो है ही, लेकिन लोगों से भी मेरे क्लाइंट्स बहुत बने हैं। मतलब कुछ कुछ तो, एक मेरी क्लाइंट है, वो वास्तु कंसल्टेंट है, तो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो सारे हीलिंग्स मेरे से करवाते हैं। माने अगर उनके ऑफिस में या घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो वास्तु देखती है, लेकिन अगर उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमेशा मैं देखती हूँ। एंड मैम, आपके इस सेक्टर में आपके कोई एक तरह से कॉम्पिटिटर्स कोई हैं कि कोई और भी हो जो सिमिलर तरह की वेलनेस थेरेपी देता हो,
या आपके क्लाइंट्स कभी आपके अलावा कहीं और जाना प्रेफर करते हो या कभी? देखिए, चूंकि मेरे रेट्स बहुत कम है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव, सो मेरे को छोड़ के कभी क्लाइंट्स नहीं गए, लेकिन हाँ, लोगों को छोड़ के मेरे पास जरूर आए हैं एंड दे हैव टोल्ड मी कि मैम, उन्होंने तो मेरे को 25 हीलिंग्स दिया, 25,000 रुपया ले लिया, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सो प्लीज आप मेरा हीलिंग कर दो। एंड मेरी हीलिंग 5 हीलिंग्स में उनका एकदम ठीक हो गया। सो इट दैट कॉस्ट देम 750 जस्ट। तो और कई जन तो ऐसे भी होते हैं जो बात करने का भी चार्जेस लेते हैं। जैसे अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फोन पे बात करनी पड़ती है, माने टू कंसोल देम। फिजिकली के साथ साथ हमें मेंटली भी उन्हें स्टेबल करना पड़ता है कि हाँ, वो समझे। तो बहुत जन तो ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम, आपसे बात करके ही ऐसा लगता है हमारी आधी बीमारी दूर हो गई है। सो ऐसे भी लोग आते हैं। तो अगर हम बात करने का भी अगर हम मनी लेने लगे, तब तो आई डोंट नो, फिर तो ये माने हीलिंग वाला लाइन पूरा बिजनेस बन ही गया है। इनफैक्ट लोग इसको एज अ बिजनेस ट्रीट ही करते हैं। बट मेरे लिए एक ये सोशल सर्विस भी है एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे ये लगता है कि मैं लोगों का भला करते करते मेरा खुद का बहुत भला हो रहा है, बिकॉज लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो भगवान कहीं ना कहीं मुझे भी माने सारी बीमारियों से दूर रख रहा है। सो सो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला था कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ग्रुप्स भी ज्वाइन किए थे और फिर मीटिंग्स और बिजनेस इवेंट्स भी होते हैं, जैसे उसमें आप कभी गए और फिर मतलब उससे आपको कैसा रिटर्न मिला, एज इन कितने, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है आपके क्लाइंट्स में, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि ऐसा है ना कि हम जितने लोगों से मिलेंगे, लोगों को अपने बारे में बताएंगे, तो लोग उतना ही हमें अप्रोच करेंगे। तो मीटिंग्स वगैरह बहुत जरूरी है। ग्रुप्स में हम ठीक है मैसेज डाल दिए, बट एक 1-to-1 अगर पर्सन मिलता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। सो मेरे लिए मुश्किल होता है मीटिंग्स अटेंड करना, बिकॉज मेरा फुल टाइम हीलिंग में जाता है। बट फिर भी मैं ट्राई करके शेड्यूल अपना आगे पीछे करके हीलिंग का, इसीलिए मेरा ये है कि घर से अगर मैं माने बिना लोगों के सामने ही वैसे हीलिंग करूं, तो आई कैन डू अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस कि हाँ, मुझे जाना है तो मैं सुबह 4 बजे भी उठ के हीलिंग करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं घर पे नहीं रहूंगी, मुझे मीटिंग में जाना है, तो मैं अपने सारे हीलिंग्स आगे पीछे करती हूँ। सो फॉर दैट रीजन मीटिंग्स अटेंड करना डेफिनेटली जरूरी होता है। एंड मीटिंग के साथ साथ, बिकॉज आप अगर मीटिंग में जाते हो, लोगों से मिलते हो, अभी तो आप देखते हो इतने अवार्ड्स का भी होता है। सो मुझे काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। क्योंकि मैं मीटिंग्स में जाती हूँ तो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं एंड देन दे रिकमेंड फॉर अवार्ड्स। तो लाइक 2022 में मेरा पहला अवार्ड था, जो मुझे इंडियन वुमेन इरा एक प्लेटफॉर्म है वहां से मिला था। दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। एंड अभी तक में काफी अवार्ड्स मेरे को मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली 7th को मेरे को अवार्ड मिला था वुमेन्स डे पे, फॉर दिस प्राणिक हीलिंग ओनली। सो डेफिनेटली अगर हम बाहर जाके मिले करें तो बहुत फर्क पड़ता है, लोग क्या पर्सनली जानते हैं फिर। मैम, जैसे कि आपने कहा था कि लोग फीडबैक उतना कम देते हैं, या फिर एक बार ट्रीटमेंट लेके चले गए तो फिर सॉर्ट ऑफ लेथार्जिक फील करते हैं एक फीडबैक देने के लिए। तो आपने ये इस चैलेंज से आपने कैसे डील किया कि फीडबैक रिव्यू बढ़ाने के लिए? जब मुझे देखिए, बहुत कम ही लोग वैसे हैं जो फीडबैक नहीं देना चाहते, बिकॉज जिनको भी फर्क पड़ता है, और जब फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं आपका नाम नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत जन इस चीज से डरते हैं। जैसे अगर किसी ने रिलेशनशिप हीलिंग कराया है, तो ऑब्वियसली अगर वो अपना नाम शेयर करेंगे तो वो उनके लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो मैं बेसिकली, अगर कोई मुझे बोलता भी है ना कि आप नाम शेयर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी मैं नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरे फीडबैक में ही बहुत जन नीचे अपना नाम लिख देते हैं, तब इट्स ओके, बट अदरवाइज आई डोंट शेयर एनी। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फीडबैक नहीं देना चाहते हैं, पर हाँ, जो नहीं देना चाहते मैं उनको फोर्स भी नहीं करती। इट्स ओके, इट्स देयर विश। बट मैक्सिमम लोग, बिकॉज मेरा एवरी डे का, मैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टू गेट हीलिंग
मैं अपना पुराना फीडबैक शेयर की हूँ। मतलब एक होता है ना कि अगर आपके पास हीलिंग कम हो रही है तो आप पुराना फीडबैक, मैंने आज तक कभी कोई फीडबैक रिपीट नहीं किया है एंड हर बार एक नया फीडबैक है। एंड अभी तो मेरी एक लिट्रोमा करके है, उन्होंने मेरा उन लोग का एक बुक था जिसमें उन्होंने 6 जन के बारे में स्टोरी लिखा था, तो उन्होंने उसमें मेरा भी लिखा एंड मेरे इतने फीडबैक्स थे, तो मैंने उनको बोला आप एक काम करो, मेरे स्टोरी में आप मेरे जो फीडबैक्स है आप उसको डालो, जितना डाल सकते हो एग्जैक्टली वही वर्ड्स। तो उन्होंने उसमें डाला। तो फीडबैक्स मेरे पास डेफिनेटली, मैंने काफी फीडबैक्स, लोग बहुत ही कम ऐसे थे कि जिन्होंने नहीं दिया। सो मैम, बिफोर प्राणिक हीलिंग का, उससे पहले आप क्या कौन से प्रोफेशन में आप एंगेज थी? मैं एक्चुअली शादी से पहले मैंने मल्टीमीडिया कोर्स किया था एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का, और मैंने कुछ साल 1.5 साल मैंने डीएससी का डिजिटल सिग्नेचर के उस कंपनी में भी काम किया था, वहीं पे ग्राफिक का भी काम था। तो मैंने मोस्टली समझिए 2 साल मैंने वर्क किया था, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी एंड उसके बाद मैं बस तुरंत ही हीलिंग सीखी थी। उसके बाद मेरा बेबी हो गया था, तो ऑब्वियसली मैं घर में ही अपना करती थी, फिर उसके बाद मैंने हीलिंग ही अपना शुरू किया। सो मैम, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसका कोई आपको हेल्पफुल हुआ आपके करंट प्रोफेशन में? अ, देखिए, मैं स्टडीज तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मैं प्राउड से बताती हूँ, मैंने मेरी जो केमिस्ट्री की टीचर थी, आई वाज वेरी बैड इन केमिस्ट्री, बट अभी मैं केमिस्ट्री की जो टीचर है उनका हीलिंग करती हूँ। तो शी कीप्स ऑन ब्लेसिंग मी कि मैंने भले ही आई वाज बैड इन स्टडीज, बट मैंने आज तुम कुछ हो लाइफ में। सो हाँ, पढ़ाई में ये है कि हम लोग के चूंकि जो चक्रास है उसके बारे में biology was very important because to know different parts of our body and all. तो डेफिनेटली जो उस समय मैंने नहीं पढ़ा वो मुझे अब पढ़ना पड़ रहा है एंड अब मैं बहुत शौक के साथ पढ़ी हूँ। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा है कि अरे ये क्या है, उस समय तो सोचती थी कि बाप रे कितना कुछ है। अभी तो मैं और घुसती हूँ अंदर की टू नो, जो पार्ट्स हम नहीं भी जानते वो भी मैं घुसती हूँ कि मुझे जानना है। सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जो मैंने किया वो डेफिनेटली वैसे कुछ नहीं काम आ रहा है, उस समय का किया हुआ। हाँ, अभी मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ स्पेशली इन द बायोलॉजी पार्ट। सो मैम, करंटली क्या आप कोई ऐसे कोई ब्लॉग्स या वेलनेस ब्लॉग्स या पॉडकास्ट या ऐसे कुछ हैं जो आप जिनसे आप अपना और इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, या करंटली अप टू डेट रहना चाहती हूँ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन? ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन कभी मुझे कुछ भी जानना होता है या कुछ भी ऐसा, तो गूगल है ही। सो उसमें जस्ट आई टाइप एंड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे होता ही है कभी कभी कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो शायद मैंने नहीं सुना है और मुझे उसका हीलिंग करना है, तो मैं डेफिनेटली उसको गूगल करके उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालती हूँ। फिर उसको मेरे स्टडीज से पूरा रिलेट करती हूँ कि हाँ मैं इसमें कौन से चक्रास में हील कर सकती हूँ जिससे पेशेंट ठीक होगा। तो गूगल मैं बहुत यूज करती हूँ। एंड मैम, आपके कोई बिजनेस गोल्स हैं सॉर्ट ऑफ अगले 1-2 साल में, या नेक्स्ट 3 साल में आपके कोई गोल्स हो कि आपको इतना टारगेट करना हो, या आपके आगे के कोई प्लान्स इन कंटिन्यूइंग दिस प्रोफेशन, या कैसे? मेरा यही प्लान्स है कि मैं जब तक ओल्ड हूँ मुझे इसी लाइन में रहना है और मैं अपना हीलिंग के थ्रू लोगों को और हेल्दी बना सकूं, लोगों का लाइफ इंक्रीज कर सकूं, मेक देम हैप्पी। एंड मेरा यही गोल है। बेसिकली मेरा मनी को लेके कोई गोल नहीं है कि मुझे अपना पैसा इतना बढ़ाना है या वो सब चीज। मुझे पता है कि मैं अच्छा करूंगी तो मुझे डेफिनेटली भगवान अपने आप अच्छा देंगे। सो मनी को लेके नहीं है, हाँ डेफिनेटली मेरा हीलिंग को लेके है कि हर कोने में जो मेरा हीलिंग है वो जाए एंड लोग जाने उसके बारे में। सो हाँ, मैं एक्चुअली मनी से ज्यादा फेम के पीछे हूँ कि हाँ मुझे लोग जाने एंड कि हाँ मेरा नाम हो, एक एक कुछ करके जाऊं इस दुनिया से जब भी जाऊं कि लोग याद करें मुझे। तो मैम, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव फीडबैक मिला हो किसी से?
नहीं, फीडबैक नेगेटिव मुझे कभी नहीं मिला, किसी ने वैसे नहीं बोला। हाँ, अगर किसी को नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि सबको काम किया, होता है कभी-कभी, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ-कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ-कुछ हीलिंग्स के सेशंस ज़्यादा चाहिए होते हैं, बट सामने वाले के माने वो 150 भी बोल रही हूँ ना, वो भी ज़्यादा लगता है। सो लाइक 5-6 सेशंस कराए, नहीं इम्प्रूव हो रहा है या उनको लग रहा है, तो वो स्टॉप करने बोल देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये बोलते हैं कि अरे आपका हीलिंग तो काम नहीं किया। वो तब भी मुझे ब्लेस करके ही जाते हैं, बिकॉज़ वो इतना मेरे फीडबैक्स पड़े हुए होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर्स का भी तो दवाई दिया हुआ कभी-कभी होता है कि नहीं काम करता है। सो इट मे बी कि मेरे बॉडी पे वो नहीं काम कर रहा है। बट हाँ, लोग कभी भी मेरे से अगर नहीं इफेक्ट किया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दे आर रूड टू मी, कभी भी नहीं। Ma'am. Anyone else wants to add any question? No, I'm Yes, done. one You anyone question. anyone want to ask? You can ask. I'm done. ओके ओके, आपने बोली कि So, जो प्रमोशंस और कंटेंट राइटिंग और जो भी है आप खुद करती है, तो इसके लिए कोई एआई टूल आप यूज करते हैं? मेरे हस्बैंड बहुत बार बोलते हैं कि तुम उसमें टाइप करके यू कैन गेट, बट मुझे लगता है कि ना जो चीजें मेरे दिल से निकल रही हैं, उसी को मैं पेन डाउन करूं, उसी को मैं लिख करके करूं, ना कि एआई यूज करके उसको करूं। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे कि अगर मैं कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे अगर कभी कभी मैं ग्रुप में डालती हूँ कि अगर आप ये चीज कराओगे तो आपका ये वाला ये चक्रा से ये होगा, उसके बारे में मैं कभी कभी सर्च करती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे को थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा वो करके डालना पड़ता है। कभी कभी यूज करती हूँ, लाइक टू नो एग्जैक्ट अबाउट द चक्रास, कि हाँ कौन सा चक्रास के लिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आपके अगर इसमें ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ओके okay. So everyone, there are no more questions, right? So, Shruti ma'am, thank you so much for your time. इतना लंबा, इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, thank you so much. Yeah. इट्स माय प्लेजर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज इतना कुछ, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं अपने पुराने उससे लेके पूरा अभी तक का मेरा वो हो गया, रिव्यू हो गया एक बार। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, माने कि फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू गिव दिस इंटरव्यू। Thank you so Thank you, much, ma'am. ma'am, for your Thank you so insight. much for your time, ma'am. Thank you. थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। Guys, कैमरा ऑन कर सकते हो? पूछ ये एआई कहाँ से आ गया हीलिंग में यार? एआई तुम हीलिंग में एआई कहाँ से? मेरे को हंसी